हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है हमारा साइंस का जो क्या लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लेसन प्लान है ये हमारा 9th क्लास के लिए है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक पाठ योजना संख्या। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 9 है। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उनका जो आपको लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी उन सब जो लेसन प्लान का लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप वो देख सकते हैं। अब जो कि हमें दैनिक पाठ योजना संख्या लिखने के बाद हमें लिखना होगा विद्यालय का नाम। तो आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखनी है क्लास के, हम कौन सी क्लास के लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन जो क्या है हमें अपनी हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। फिर आप लिखेंगे विषय के, आप कौन से विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा विषय है वो है सामान्य विज्ञान। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। जो हमारा प्रकरण है वो है रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद हमें लिखनी है डेट कि आप कौन सी डेट को, जो आप जिस भी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना है कालांश कि उस स्कूल में ही हमारा कौन सा लेक्चर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका लेक्चर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखनी थी समय अवधि जो है हमारी 30 मिनट। तो ये सब होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमें लिखना होता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य के अंदर जो क्या है आप मीनिंग क्या होगा इसका कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर जो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो फर्स्ट आता है हमारा ज्ञानात्मक कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद या फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा, तो वो हम लिख देंगे। फिर आता है अवबोध कि उन्हें किस चीज़ के बारे में अवबोध होगा, मतलब उनकी समझ या फिर एक उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। थर्ड आता है ज्ञानोपयोग कि वो किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो उन्हें ज्ञान मिलेगा उसका प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशल कि बच्चे जो क्या है किस तरह का उनका में कौशल विकसित होगा जब ये टॉपिक वो पढ़ लेंगे। फिर आता है अभिरुचि कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किन चीज़ों में उसकी जो रुचि विकसित होगी। फिर आती है अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब कि उनका किस तरह से चीज़ों को लेकर जो उनका जो दृष्टिकोण है या फिर जो नज़रिया है वो यहाँ पर विकसित होगा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आते हैं हमारे पास हमारा शामपट आता है, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। अगर आप कोई मॉडल चार्ट और पीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब जो कि हमें बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होगा, मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। ये जानना होगा कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से कितना पता है, क्योंकि जब एक टीचर को पता होगा कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, तभी वो क्या है उसी के बेस के ऊपर जो कि अपना जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए 2 कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट आता है छात्र अध्यापक क्रिया, सेकंड आता है विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप बच्चों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर जो क्या बच्चे उसका आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो क्या टीचर जैसे कि बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है यौगिक के निर्माण में कौन सी अभिक्रिया है, तो बच्चे आंसर करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं अभिकारक। तो इस तरह से आपको जो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। अब आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो अब जो आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो कि 5 कॉलम्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में विद्यार्थी क्रियाएं, फोर्थ में विधि प्रविधि और फिफ्थ में लिखेंगे शामपट कार्य। तो फर्स्ट हमारे शिक्षण बिंदु में था रासायनिक समीकरण को लिखना। तो इसके बारे में बताने से पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, जो बच्चे आंसर देंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। उसके बाद शामपट कार्य के लिए यहाँ पर आप जो कि एक ब्लैक कलर के चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कि अपनी फाइल में अलग अलग जो कि कलरफुल पेन का यूज़ करना है, जिससे आपकी जो फाइल है थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाएगी।
अब बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद जो कि नेक्स्ट हम बच्चों को रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे जो क्या है वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और जो उसके मुख्य बिंदु है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो आने वाले जो लेसन प्लान है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। साथ में आप इसको अपने अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सके। फिर रहता है अब बहुत प्रश्न। अब जो कि हमने बच्चों को जो भी टॉपिक अब करवाया है, जो रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, उससे रिलेटेड हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आता है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब जो कि हम बच्चों को रासायनिक समीकरण की विशेषता बताएंगे, लेकिन वो बताने से पहले भी हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को रासायनिक समीकरण की विशेषता के बारे में पहले से पता है या फिर नहीं पता है। फिर आते हैं छात्र अध्यापक कथन, मतलब व्याख्या। अब जो क्या टीचर रासायनिक समीकरण की विशेषता के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो क्या बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। फिर आता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब जो क्या बच्चों को आप रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में बता देंगे। इसी तरह से आपको जो क्या पहले क्वेश्चन पूछना है और देखना है कि बच्चे क्या आंसर करते हैं। उसी की बेस के ऊपर जो कि आपको आगे जो क्या है रासायनिक समीकरण की जो विशेषता है वो एक्सप्लेन करनी है। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है। तो इसी तरह से जो कि आपको अपने लेसन प्लान के अंदर करना है। अगर आप इस बीच में जो क्या बच्चे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर भी आपको देना है, और वो क्वेश्चन भी आपको अपने लेसन प्लान के अंदर लिखना है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब जो क्या है हम यहाँ पर लास्ट के अंदर जब अपना टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे तो यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि जो भी टॉपिक आज हमने क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इस तरह के जो क्या है कुछ क्वेश्चन अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर आता है गृह कार्य, लास्ट में जो क्या है बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या है आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।